अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 5 की। मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने चैनल पर एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है इस चैप्टर के नेम से, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप इस डिस्क्रिप्शन पे जो ये मैंने लिंक दिया है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और वहाँ पे आपको तमाम कंटेंट एक जगह पर मिल जाएगा जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड अभी तक मैंने अपलोड किया है और जो इन फ्यूचर इस चैप्टर से रिलेटेड अपलोड करूंगा वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट पे मिलने वाला है। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया है सॉल्यूशंस हब के नेम से, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको भी विजिट करें। वहाँ पे भी आपको बहुत सी एक्टिविटीज़ कोर्स से रिलेटेड नज़र आएगी और वहाँ पे आप मुझसे बात करके मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कुछ नए कोर्स के हवाले से या मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, या कोई आपको क्वेरीज हो तो वो भी आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो आप लाजमी उसको विजिट करिएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 की यहाँ पे स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है, लिखा हुआ है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज इलिस्ट्रेटिंग ईच सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। तो पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर एफ तक डिफरेंट इनइक्वालिटीज यहाँ पर लिखी हुई हैं, हमने इनको सॉल्व करके दिखाना है और इन सब के सोल्यूशन को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके दिखाना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में किया था। आप वो क्वेश्चंस भी देख लें, आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी क्वेश्चन नंबर 5 की, क्योंकि उसमें भी हमने इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना और उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना ही सीखा है। तो आइए बगैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर ए से। तो आपके सामने यहाँ पे पार्ट नंबर ए आपको नजर आ रहा है, ये एक इनइक्वालिटी है, इसको पढ़ेंगे -5x लेस देन 25। आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है, x अननोन है। तो जो अननोन होता है उसके साथ जो भी कांस्टेंट वगैरह आ रहा होता है हम उसको रिमूव करते हैं, यानी उस x को जिसकी वैल्यू फाइंड आउट यहाँ पे करनी है उसको आइसोलेट करेंगे और सब वैल्यूज को एक तरफ कर लेंगे और उस अननोन वैल्यू को एक तरफ कर लेंगे, तभी हम इनइक्वालिटीज का सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे x के साथ ये -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए मुझे दोनों साइड्स पे -5 से डिवाइड कर देना है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि -5x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे जाएगा तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम इस तरीके से करेंगे कि हम दोनों साइड्स पे -5 से डिवाइड कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे -5x, इसको भी हम यहाँ पे -5 से डिवाइड कर देंगे और वहाँ पे जो 25 लिखा हुआ है उधर भी हम -5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने अभी इनइक्वालिटी नहीं लगाई, उसकी वजह यह है कि मैं आपको ये समझा सकूँ कि जब भी इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पे किसी नेगेटिव नंबर से, सिर्फ नेगेटिव की बात बता रहा हूँ पॉजिटिव की नहीं, जब भी इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पे किसी नेगेटिव नंबर से आप डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का जो सिंबल है इसको आपने स्विच कर देना है, इसको चेंज कर देना है एक तरह का। अगर ये लेस देन लिखा हुआ है इसको ग्रेटर देन बना देना है, ग्रेटर देन लिखा हुआ है तो लेस देन के केस में बना देना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है -5x लेस देन 25, तो ये लेस देन का केस है तो आपने इसको ग्रेटर देन बना देना है, यानी इस इनइक्वालिटी को अब आपने लिख देना है इस तरीके से। तो जब भी किसी नेगेटिव नंबर से दोनों साइड्स पे डिवाइड करेंगे आपने इनइक्वालिटी को चेंज कर देना है, लेस देन है तो ग्रेटर देन, ग्रेटर देन है तो लेस देन बना देना है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं डिवाइडिंग बाय -5 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैं आगे इसको मेंशन नहीं करूँगा लेकिन आप ये सारी चीज़ें साथ साथ मेंशन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब यहाँ पे -5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट x बचेगा, ग्रेटर देन का ये सिंबल आएगा और 5 1 टाइम्स 5 टाइम्स 25 होता है और माइनस का साइन वैसे ही, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन -5। तो ये आ गया इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन। इसका मतलब है x की वो तमाम वैल्यूज़ जो -5 से बड़ी हैं वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। अब हमने यहाँ पे नंबर लाइन बनानी है, तो नंबर लाइन के लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब ये ज़रूरी है, मैं आपको ये फिर से बता रहा हूँ, मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही बताया कि मैं यहाँ पे राइटिंग टैबलेट के ऊपर स्केल यूज़ नहीं कर सकता, तो इस वजह से मैं यहाँ पे इसको रफली ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। आपने जब इसको अपने नीट कॉपीज़ पे या एग्जाम में करना है, सबसे पहले आपने इसको स्केल से ड्रॉ करना है। इस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, इस पर जो भी आप मार्किंग करेंगे उनके दरमियान डिस्टेंस भी बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई डिस्टेंस किसी 2 मार्किंग में कम है, 2 और 3 में डिस्टेंस कम है और आगे 4 और 5 में डिस्टेंस ज़्यादा है। आपने इसको प्रॉपरली ड्रॉ करना है तभी आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, मैं जस्ट आपको यहाँ पे रफली इसको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, आपने स्केल की मदद से इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके जो है ड्रॉ करना है। तो नंबर लाइन जब आप यहाँ पे बना लेंगे, अब इस पर आप अपने लिहाज से नंबर जो है मार्किंग करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x की वो तमाम वैल्यूज़ जो -5 से बड़ी हैं, तो मैं इस नंबर लाइन पे वही वैल्यू ज़्यादातर लिखूंगा जो कि इस रिडार के अंदर अंदर आएंगी, यानी इस इनइक्वालिटी के मुताबिक होंगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हमारे पास कहीं, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे कहीं हमारे पास होगा -6, इसके आगे कहीं होगा -5, यानी इसके पीछे आप कह लें, फिर होगा -4,
फिर होगा आपके पास -3 और इस तरीके से जो है ना वैल्यूज़ चलते चलते जाएंगी। कहीं होगा आपके पास -2, तो ये इस तरह चलेंगी। तो कौन सी सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन है x की वो तमाम वैल्यूज़ इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं जो कि ग्रेटर देन है -5 से। अब -5 यहाँ पे लिखा हुआ है, -5 से ग्रेटर वैल्यूज सारी उसके राइट साइड वाली हैं, जहाँ पे वो आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव होता जा रहा है। यानी पहले -4 हुआ, -3 हुआ, -2 और अब आहिस्ता आहिस्ता -1 होगा, 0 और फिर सारा पॉजिटिव हो जाएगा। यानी -5 के बाद वो ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और बिल्कुल 0 के बाद पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। -4, -3, -2 तक तो नेगेटिव है, उसके बाद -1 तक भी नेगेटिव होगा, 0 पे आके न्यूट्रल होगा और फिर पॉजिटिव वैल्यूज शुरू हो जाएंगी। तो -5 के राइट साइड पे वो तमाम वैल्यूज़ हैं जो कि ग्रेटर देन -5 हैं। तो इसलिए आप -5 के ऊपर इस तरह का एक सर्कल बनाएंगे और इससे एक इस तरह का एरो आप इस डायरेक्शन में ही शो कर देंगे जो कि इसके सोल्यूशन का पार्ट बनेगा। तो ये हो गया इसका हमारे पास सोल्यूशन। ये था पार्ट नंबर ए और हमने इसको नंबर लाइन पे इलस्ट्रेट करके दिखा दिया है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर बी आपके सामने है, इधर लिखा हुआ है -12x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 138। इस लाइन को हम पढ़ेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 138। तो अब यहाँ पे भी यही करना है। आप देखें x के साथ नेगेटिव नंबर एक मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने xc की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस नेगेटिव नंबर को यानी -12 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। उसके लिए इसी नंबर को दोनों साइड्स पे मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड। यहाँ भी डिवाइड कर देता हूँ और 138 के नीचे भी मैं -12 से क्या कर देता हूँ, डिवाइड। और मैंने आपको अभी समझाया था कि जब भी आप नेगेटिव नंबर से दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी के, तो जो सिंबल बीच में आ रहा होगा, जो इनइक्वालिटी बीच में आ रही होगी, उसको आपने स्विच करना है, उसको आपने चेंज करना है। अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है उसको आपने लेस देन और इक्वल टू बना देना है, और अगर वो लेस देन और इक्वल टू है तो आपने उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू बना देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है -12x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 138, यानी ये लेफ्ट साइड जो है जिसमें इधर -12x लिखा हुआ है ये ग्रेटर है। तो अब आपने इस सिंबल को चेंज करना है क्योंकि नेगेटिव नंबर से आपने डिवाइड किया दोनों साइड्स पे। तो अब आप इसको कह देंगे ये लेफ्ट साइड जो है ये लेस देन और इक्वल टू है राइट साइड के। तो ये काम बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये गलती करेंगे तो ये इसका सोल्यूशन जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व कर लें, -12 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x इज़ लेस देन और इक्वल टू। अब 138 को आपने 12 पे डिवाइड करना है। तो ये आप इसको 6 के टेबल पर कट कर सकते हैं। ये आपके पास हो जाएगा 6 2 टाइम्स 12 और यहाँ पे आ जाएगा 623 टाइम्स जो है ना 138 होता है। तो ये माइनस नीचे वैसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा -23/2। तो हमारे पास ये इसका जो है सोल्यूशन आ चुका है। हम इसको मिक्स फॉर्म में भी लिख लेते हैं। हम इसको मिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे 2 वैसे ही 2 11 टाइम्स होता है 22 और 22 में 23 बनाने के लिए 1 प्लस करना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे लिख दूंगा और ये माइनस का सिंबल वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया, x इज़ लेस देन और इक्वल टू -11 होल नंबर 1/2। अगर आपके पास इनइक्वालिटी के सोल्यूशन में ये गुंजाइश हो कि आप उसको मिक्स फॉर्म में लिख सकते हो तो मिक्स फॉर्म में लाजमी लिख लें, इससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा, इससे आपको उसको नंबर लाइन पर इलस्ट्रेट करने में फ़ायदा मिलेगा। तो जो भी क्वेश्चन आपके पास आए उसको अगर आप मिक्स फॉर्म में यानी इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं तो लाजमी लिख लें, इससे आपको नंबर लाइन को ड्रॉ करने में, उसको इलस्ट्रेट करने को, इस सोल्यूशन को उस पर आसानी होगी। अब हम इसकी नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है और यहाँ पे मैं इस पर मार्किंग कर लेता हूँ क्योंकि जो इनइक्वालिटी के अंदर मेरे पास नंबर आ रहा है वो है -11.5, यानी -11 होल नंबर 1/2 का मतलब है -11.5, यानी ये नंबर -11 और -12 के दरमियान होगा। तो मुझे इनइक्वालिटी पे इसी के लिहाज से यहाँ पे मार्किंग करनी है ताकि मैं इस चीज़ को एक्सप्रेस कर पाऊँ। तो मैं यहाँ पे रफली जो है ना लिख देता हूँ कि लेट से यहाँ पे कहीं मेरे पास होगा -12, उसके पीछे यहाँ पे कहीं होगा -11, उसके पीछे यहाँ पे कहीं होगा -10 और इस तरीके से -9 और -8 7 इस तरह चलता जाएगा। तो क्योंकि मुझे बस इतना ही काफ़ी है क्योंकि मेरा जो पास जो नंबर है वो -11 और -12 के दरमियान आना है। अब हम इसको यहाँ पे एक्सप्रेस किस तरह करेंगे, तो सबसे पहले आप देखें हमने ये ढूंढना है कि -11.5 या -11 होल नंबर 1/2 कह लें, ये आता कहाँ पर है। आप अगर इसकी मिक्स फॉर्म लिखें -11 होल नंबर 1/2 तो हमारा सारा फोकस इसके ऊपर होना चाहिए कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसमें डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, इसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 2। इसका मतलब होगा आपने -11 और -12 के दरमियान में 2 इक्वल हाफ्स करने हैं, इसको 2 पोर्शंस में इक्वली डिवाइड करना है। तो आप -11 और -12 के दरमियान पे अपनी स्केल की मदद से जहाँ पे इन दोनों का मिड बन रहा हो वहाँ पे एक लाइन लगा दीजिएगा ताकि इसके 2 इक्वल हाफ्स हो जाएं। इसी को हम बोलेंगे 0.5, यानी ये हाफ पोर्शन है, हाफ यहाँ पर और हाफ यहाँ पर। तो यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है -11 के बाद पहला हाफ।
तो -11 ये है, उसके बाद पहला हाफ ये वाला यहाँ तक जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये वो वाली वैल्यू होगी जो कि कहलाएगी -11.5 या -11 होल नंबर 1/2। तो इस तरीके से आपने इसको ढूंढ लेना है। अब आगे सारा काम इनइक्वालिटी का ही है। देखिए इनइक्वालिटी में लिखा हुआ है x इज़ लेस देन और इक्वल टू -11.5 या 11 होल नंबर 1/2। वो कह रहे हैं x की तमाम वैल्यूज इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है या कह लें इसको सेटिस्फाई करेंगी जो कि इस वैल्यू से यानी -11.5 से कम है। अब -11.5 से कम होने का मतलब है -11.5 से छोटी वैल्यूज़। अब आप खुद देख सकते हैं कि ये जहाँ पे मैंने मार्क लगाया है इसके राइट साइड पे सारी वैल्यूज़ बड़ी होंगी। ये -11, -10, -9 ये सब की सब वैल्यूज इससे बड़ी होंगी क्योंकि कोई नंबर जितना ज़्यादा नेगेटिव होता जाता है, जितना बड़ा होता जाता है और साथ साथ नेगेटिव होता जाता है वो उतना ही छोटा बनता जाता है। तो इसके जितने भी लेस नंबर होंगे वो इसके लेफ्ट साइड पे होंगे, यानी जहाँ पे ये -12 लिखा हुआ है, -13, -14 ये सारे नंबर्स जो होंगे छोटे होंगे। जो है यानी छोटे होने का छोटे होने का मुराद यहाँ पे ये लिया जा रहा है जितने ज़्यादा बड़े होते हैं उतने ज़्यादा इनके नेगेटिव के साइन लगने के बाद ये उतने ही छोटे होते जाएंगे, उतने ही लेस होते जाएंगे। तो इस वजह से मैं यहाँ पे इसके ऊपर एक सर्कल बनाऊंगा और उसको कलर भी करूंगा क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का लफ्ज़ यूज़ हुआ है और इस तरफ एक डायरेक्शन बनाकर एरो को शो करवाऊंगा ताकि यानी इसका मतलब है वो तमाम वैल्यूज़ जो इस वैल्यू से भी छोटी हैं, ठीक है, यानी लेस हैं, तो वो -12, -13 जितना नंबर बड़ा होता जाएगा और नेगेटिव होता जाएगा वो उतना ही छोटा होता जाता है। तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन सारा इसके लेफ्ट साइड पे होगा। राइट साइड पे तो इसकी वो वाली वैल्यूज़ होंगी जो इस वैल्यू से बड़ी होंगी, जो कम नेगेटिव होंगी यानी इससे बड़ी होंगी। तो इस वजह से इसका सोल्यूशन हमने इस तरह बना देना है। तो ये हो गया हमारे पास ये वाला पार्ट। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को ट्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पार्ट नंबर सी है जो कि लिखा हुआ है -5 इज़ लेस देन और इक्वल टू -7। यहाँ पे y के साथ नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब यही लेते हैं, -1y लिखा हुआ है ये। तो इस नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए भी दोनों साइड्स पे -1 से हम डिवाइड कर देंगे, यानी हम लिखेंगे -5 डिवाइडेड बाय -1 और यहाँ पे लिखेंगे -7 डिवाइडेड बाय -1। और अभी आपको मैंने बताया जब भी किसी इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पे किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसकी इनइक्वालिटी को बदलेंगे, यानी यहाँ पे जो लिखा हुआ है -y इज़ लेस देन और इक्वल टू -7, अब आप इस लेस देन और इक्वल टू को बना देंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, नीचे y1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे जस्ट y बचेगा, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू बचेगा, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास बचेगा 7। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया, यानी y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 का मतलब है वो तमाम वैल्यूज़ जो 7 या 7 से बड़ी हैं। तो हम यहाँ पे अब इसके लिए भी नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। हम इस तरह एक लाइन स्ट्रेट बनाएंगे, आपने स्केल की मदद से बनानी है, गैप इक्वल रखना है। मैं यहाँ पे स्केल की मदद से नहीं बना रहा, जिसको रफ बना रहा हूँ, जैसे कि मैं बताई जा रहा हूँ बार बार, ताकि आप गलती ना करें। और यहाँ पे कुछ मार्किंग कर देनी है। लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 होगा, इसके आगे कहीं 7 होगा, आपके पास आगे कहीं 8 होगा, 9 होगा और इसी तरीके से 10 होगा। अब आप 7 ढूंढे कहाँ पे, 7 है यहाँ पे 6 के आगे, यानी y की तमाम वैल्यू जो 7 या 7 से बड़ी हैं, तो 7 से तमाम की तमाम बड़ी वैल्यूज़ उसके राइट साइड पे हैं। आप देख सकते हैं 8, 9, 10 ये सारी राइट साइड पे 7 से बड़ी वैल्यूज़ हैं। तो आप 7 के ऊपर इस तरीके से एक सर्कल बनाएंगे, इसको कलर भी कर देंगे यानी फिल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का जो है जिक्र हो रहा है, यानी जब भी ग्रेटर देन और इक्वल टू का भी जिक्र हो तो हम इसको भी कलर करते हैं। अगर इक्वल टू की बात ना हो रही होती तो उसे कलर ना करते, और क्योंकि राइट साइड पे सारी वैल्यूज़ हैं, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 का मतलब है 7 से बड़ी वैल्यूज़ जो कि राइट साइड पे हैं, तो आपने इसकी इधर राइट साइड पे इस तरह का एक डायरेक्शन बना देनी है, इस तरह का एक एरोहेड बना देना है, यही इसका सोल्यूशन होगा। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर सी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो ये इसका पार्ट नंबर डी है, जहाँ पे आप देख सकते हैं -9y ग्रेटर देन -35 लिखा हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं y के साथ नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ से ख़त्म करवाने के लिए मुझे पहले दोनों साइड्स पे क्या कर देना है, -9 से डिवाइड, ताकि y के साथ -9 ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे भी मैं -9 से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे भी -9 से डिवाइड कर देता हूँ। और अभी आपको बताया जब भी नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पे डिवाइड करेंगे तो इस इनइक्वालिटी के साइन को बदल देंगे। अगर ये ग्रेटर देन है तो आपने इसको कर देना है लेस देन। यहाँ पे -9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिखिएगा जाएगा y लेस देन, माइनस माइनस से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा 35 डिवाइडेड बाय 9। तो अब आपने इसको डिवाइड कर लेना है और इसको मिक्स फॉर्म में लिख लें तो ज़्यादा हमारे पास बेहतर है। तो क्योंकि 35 और 9 किसी एक टेबल पर तो कट आउट नहीं होंगे, यानी किसी एक टेबल पर नहीं आते, तो कट आउट तो नहीं कर सकते, इसको कैंसिल तो नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9, इसकी मिक्स फॉर्म लिख रहा हूँ, 9 3 टाइम्स 27 होता है, और 27 में क्या प्लस करें 35 आता है तो वो होता है 8।
तो इसका आंसर आ गया y इज़ लेस देन 3 होल नंबर 8/9। इसके अलावा आप 35 को 9 पे डिवाइड भी करें तो भी आपको इसका डेसिमल में आंसर भी मिल सकता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3.88 के इक्वल होगा। अब हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगा दी, और अब पहले हमने ये देखना है कि ये नंबर लाई कहाँ पे करता है। ये लिखा हुआ है 3 होल नंबर 8/9, जो कि हमने 35/9 की मिक्स फॉर्म लिखी हुई है। आप कैलकुलेटर में 35 डिवाइड बाई 9 लिखेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली आंसर मिलेगा 3.8 समथिंग। इसका मतलब है ये 3 होल नंबर 8/9 जो है ये 3 और 4 के दरमियान आता है। यहाँ से ही पता चल रहा है कि 3 होल नंबर है और आगे 8/9 में कोई पॉइंट्स वाली वैल्यू आएगी, यानी 3 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 3 और 4 के दरमियान कहीं आता है। अब इसी के लिहाज से आपने मार्किंग कर लेनी है। आपने ये स्केल की मदद से लाइन लगानी है, इस पर जो मार्किंग करनी है, जो डिस्टेंस रखना है वो भी स्केल की मदद से रखना है। मैं यहाँ पे स्केल यूज़ नहीं कर रहा, जस्ट आपको रफली ड्रॉ करके बता रहा हूँ। लेट से यहाँ पे कहीं करके मेरे पास होगा लेट से 2, ठीक है। यहाँ पे कहीं करके आप कह लेते हैं मेरे पास आएगा 3, और यहाँ पे कहीं करके कह लेते हैं मेरे पास आएगा 4। तो ये नंबर 3 और 4 के दरमियान है। अब आपने इसी मिक्स फॉर्म को दोबारा लिखना है यहाँ पे, या ना भी लिखें, या वैसे ही उसी से भी आप गैस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 होल नंबर 8/9। इसकी जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उस पर आपने गौर करना है कि उसके डिनोमिनेटर में क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 9, इसका मतलब ये लिया जाएगा कि 3 और 4 के दरमियान में, क्योंकि 3.8 आता है, तो इसकी फ्रैक्शनल पार्ट से अब ये गैस करेंगे कि कितने इक्वल पोर्शंस बनाने हैं आपने 3 और 4 के दरमियान। यहाँ पे 8 के नीचे 9 लिखा हुआ है, तो आप 3 और 4 के दरमियान 9 पोर्शंस बना लोगे। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कुछ डिस्टेंस के बाद मैं कहूँगा ये इसका फर्स्ट पोर्शन है, कुछ डिस्टेंस के बाद मैं कहूँगा ये सेकेंड पोर्शन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवन्थ है, और यहाँ पे कहीं करके मैं कहता हूँ ये 8th आएगा, और फिर ये 9 पूरे हो जाएंगे। तो देखें हमें ये जो पोर्शन है फर्स्ट वाला, मैं इसको यहाँ पे जस्ट रफली लिख के दिखाता हूँ। ये कहलाएगा 1/9, ये कहलाएगा 9th में से सेकंड पोर्शन 2/9, ये कहलाएगा थर्ड पोर्शन यानी 3/9, और इस तरीके से आप करते करते जाएंगे। तो ये 4 आपके पास, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये आपके पास कहलाएगा 8/9, और यही हमें चाहिए। तो इसलिए मैं बाकी को मैं अगर अभी मिटा दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो ये हमें चाहिए, ये है 8/9, और यहाँ पे 3 पीछे था, यानी 3 से लेकर 8/9 तक अगर आप मिलाकर पढ़ेंगे तो यही बनेगा 3 होल नंबर 8/9। तो ये मेरे पास वो वैल्यू है जिसको हम पढ़ेंगे 3 होल नंबर 8/9। अब जब आपने इसको मार्क कर लिया, आपको ये मिल गया कि ये है 3 होल नंबर 8/9। मैं इसको ज़रा ऊपर करके लिख देता हूँ ताकि ये थोड़ा बेहतर लगे। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है हमारे पास 3 होल नंबर 8/9। तो फिर आपने इसको इसकी जो इनइक्वालिटी है उसको देखना है। तो इनइक्वालिटी में लिखा हुआ है y इज़ लेस देन 3 होल नंबर 8/9, यानी तमाम y की वैल्यूज़ इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं जो इस वैल्यू से छोटी हैं। अब इस वैल्यू से छोटी वैल्यूज़ कहाँ पर मौजूद है? आप देखें इसके आगे तो 4 आ रहा है, 5 आएगा, 6 आएगा, तो बड़ी वैल्यूज़ हैं राइट साइड पे। तो इससे तमाम छोटी वैल्यूज़ इसके लेफ्ट साइड पे हैं। तो हम इसके एग्जैक्टली ऊपर इस तरह का सर्कल बनाएंगे और एक एरो हेड जो है इसकी लेफ़्ट डायरेक्शन में शो करवाएंगे ताकि पता चले कि इसका सोल्यूशन जो है वो इसके लेफ़्ट साइड पे है। और अब इसको कलर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का यूज़ नहीं किया गया, यानी इसके नीचे वो डैश नहीं आ रही जो कि जिसको हम पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू, तो इस वजह से हम इसको कलर नहीं करेंगे। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया इनइक्वालिटी का इस नंबर लाइन के ऊपर जो हमने इलस्ट्रेट कर दिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो आपको अब पार्ट नंबर ई सामने नज़र आ रहा है जो कि लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई बाय पी प्लस 1 लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, जो कि लेस देन है -3 मल्टीप्लाई बाय पी माइनस 4। आपने सबसे पहले इधर जो ब्रैकेट्स हैं इनको सॉल्व करना है, तभी हमें पी की वैल्यू पता चल पाएगी। पी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम यहाँ पे पहले 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे पी से भी और 1 से भी। तो 4p टाइम्स आपके पास हो जाएगा 4p, 4 1 टाइम्स आपके पास हो जाएगा 4। लेस देन का सिंबल वैसे ही -3 को p टाइम्स करेंगे, ये हो जाएगा -3p, और माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा और 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 12। अब आपने ज़ाहिर बात है p की वैल्यूज़ को एक तरफ सेपरेट करना है, तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि हम ये जो -3p है इसको भी लेफ्ट साइड पे मूव कर दें। इसको लेफ्ट साइड पे मूव करने के लिए हमें -3p को प्लस करवाना पड़ेगा, यानी ये वहाँ जाके प्लस होगी, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। और इसको वहाँ जाके प्लस करवाने का मतलब है आप दोनों साइड्स पे 3p को प्लस करवा दें, इससे ये राइट साइड से ख़त्म हो जाएगी और लेफ्ट साइड पे 3p आ जाएगा आपके पास। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4p, देखिए मैं इसमें भी ये 3p ऐड करवा दिया है, 4 वैसे ही रहेगा जो आगे लिखा हुआ है लेस देन का सिंबल। यहाँ पे जो -3p लिखा हुआ है मैं इधर भी 3p
को ऐड करवा दूंगा और यहाँ पे +12 वैसे ही रहेगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा, हम -3p पॉजिटिव 3p कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 3 - 3 0 होता है, और 4 + 3 आपके पास हो जाएगा 7p। तो यहाँ पे 7p लिख दें, आगे +4 वैसे ही आएगा, लेस देन का सिंबल आएगा और यहाँ पे सिर्फ 12 बचेगा। अब आप देख सकते हैं 7p के साथ +4 लिखा हुआ है, +4 को भी यहाँ से रिमूव करने के लिए मैं दोनों साइड्स पे 4 को सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा। तो मैं यहाँ भी 4 को सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ, जैसे करवा दिया है, और यहाँ पे भी 4 को सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ। अब आपको पता है +4 और -4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट बचेगा 7p, और 12 - 4 आपको पता है वो होता है 8। अब जस्ट p के साथ 7 बचा, इसको भी ख़त्म करने के लिए मैं दोनों साइड्स पे 7 से करवा दूंगा डिवाइड, यानी यहाँ भी 7 से डिवाइड करवा दूंगा और यहाँ 8 के नीचे भी 7 से डिवाइड करवा दूंगा। तो इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे ये 7 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट मेरे पास बचेगा p लेस देन का साइन, और इसको मैं मिक्स फॉर्म में लिख लूँगा। तो 8/7 को मैं लिख सकता हूँ 7, 1 टाइम्स 7 होता है, और 7 में 1 प्लस करने से 8 आता है, तो ऊपर लिखूँगा 1। तो ये हमारे पास p का आंसर आ गया, जो कि है p इज़ लेस देन 1 होल नंबर 1/7। अब मैंने इसकी इनइक्वालिटी को ड्रॉ करना है, यानी इनइक्वालिटी को नंबर लाइन के ऊपर इलस्ट्रेट करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। आपने इसको स्केल की मदद से ड्रॉ करना है प्रॉपर्ली, इसकी मार्किंग भी स्केल की मदद से ही करनी है। अब देखें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 होल नंबर 1/7, यानी 1 होल नंबर का मतलब है ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, यानी 1 होल नंबर 1 अलहदा कर लें और 1/7 समथिंग आएगा कुछ पॉइंट्स में, तो ये मिलाकर आप कहेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब है ये एक ऐसा नंबर होगा जो 1 और 2 के दरमियान होगा। तो इसलिए मुझे मार्किंग उसी के लिहाज से करनी है। लेट से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि यहाँ पे कहीं करके 0 होगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कहीं करके 1 होगा, और यहाँ पे कहीं करके मैं लिख लेता हूँ मेरे पास 2 होगा। अब मैंने आपको अभी बताया है कि जो मिक्स फॉर्म में हम लिखते हैं इसकी इसी की मदद से आपने नंबर लाइन के ऊपर इलस्ट्रेट करना है। तो हम यहाँ पे अगर इसको देखें, लिखा हुआ है 1 होल नंबर 1/7, इसका फ्रैक्शनल पार्ट आपने देखना है। इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो है 1/7, उसका डिनोमिनेटर है 7। इसका मतलब है 1 से लेकर 2 के दरमियान आपने 7 पोर्शंस बनाने हैं। 7 जो है आपने हाफ्स बनाने हैं, यानी कुछ इस तरह डिस्टेंस पे कट लगाना है कि वो टोटल डिस्टेंसेस, यानी वो टोटल हाफ्स, टोटल पोर्शन 7 होने चाहिए। कंसीडर कर लें कि यहाँ पे एक आप कट लगाएंगे, ये आपका पहला 7 में से पहला पोर्शन होगा, फिर यहाँ पे दूसरा, इस तरह तीसरा, इस तरह कहीं चौथा, यहाँ पे फिर 5वां, 6वां और 7वां, तो ये पूरा हो जाएगा। तो आप देखें ये 7 पूरे होने चाहिए, ये फर्स्ट पोर्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7th। ठीक है, ये आपके 7 पोर्शंस पूरे हो गए। अब आपने इनको इक्वल डिस्टेंस के ऊपर लगाना है, क्योंकि मैं यहाँ पे जस्ट रफली इसको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। और आप इसको कह लें कि ये आपके पास लेट से 7/7 था, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ये पहला जो पोर्शन है ये 1/7 है, 7 और 7 1 ही होता है, यानी इसको आप कट करें तो ये 1 ही के इक्वल आता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 1/7 है, ये 2/7 है, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7 फिर से 1 हो गया। पहले भी 1 था और 1 और 1 मिलकर यहाँ पे लिख दिया है 2। तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो अभी जो आपके पास 1/7 है, इसका मतलब है इन 7 पोर्शन में से पहला वाला पोर्शन, यानी ये 7 में से पहला वाला पोर्शन। तो आप देखें ये 1 है और ये फर्स्ट पोर्शन है आउट ऑफ 7, तो यही आपके पास कहलाएगा 1 होल नंबर 1/7, क्योंकि ये 1 के आगे है और 1/7 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो ये कंप्लीट पड़ा जाएगा 1 होल नंबर 1/7। अब आपने इसको जब ढूंढ लिया, अब आपने इसकी मार्किंग के लिहाज से देख लेना है। तो लिखा हुआ है p इज़ लेस देन 1 होल नंबर 1/7, यानी इस वैल्यू से लेस जहाँ तक है वो इसका सोल्यूशन बनेगा इस इनइक्वालिटी का। तो आप देख सकते हैं इस वैल्यू के लेफ्ट साइड पे वैल्यूज़ कम है, 1 है, 0 है, पीछे नेगेटिव वैल्यू शुरू हो जाएंगी, यानी लेफ्ट साइड पे जो है सारी कम वैल्यूज़ हैं। तो आपने इसके ऊपर इस तरह का एक सर्कल बनाना है और इसको डायरेक्शन दे देनी है एक एरो हेड बनाकर इसकी लेफ्ट की तरफ। तो ये इसका सोल्यूशन हमने इंडिकेट कर दिया नंबर लाइन के ऊपर। आप जब इसको स्केल की मदद से बनाएंगे आपको ये नीट बनाना है, ताकि इसमें कोई भी इश्यूज़ जो है वो हमें नज़र ना आए इसकी मार्किंग के हवाले से या किसी भी और चीज़ से। तो ये इसका हो गया पार्ट नंबर ई। तो हमारे पास ये लास्ट पार्ट है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी आपको पहले थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, वही हम करते हैं। तो मैं लिखता हूँ 6 माइनस, ये ब्रैकेट्स ओपन कर रहा हूँ, जब भी ब्रैकेट्स ओपन करें बाहर नेगेटिव का साइन हो तो अंदर साइन चेंज करते हैं, तो ये 1 वैसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 2q। यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल आएगा, यहाँ पे 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, यानी 5q और 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 5 टाइम्स हो जाएगा 15, 7q आएगा, 3 2 टाइम्स हो जाएगा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब यहाँ पे थोड़ा और सॉल्व कर लें, 6 - 1 आपके पास होता है 5, आगे आपके पास आएगा +2q,
ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 15Q और यहाँ पे आएगा -6। अब आपने Q's जो ये Q लिखे हुए हैं इन वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेना है। तो बेहतर आपके पास ये है कि यहाँ पे 15Q लिखा हुआ है, यहाँ पे Q का कॉफिशेंट बड़ा है, यहाँ पे Q का कॉफिशेंट छोटा है। तो जहाँ पे Q का कॉफिशेंट यानी जो चीज़ आप फाइंड कर रहे हो उसका कॉफिशेंट बड़ा हो, कोशिश करते हैं कि वहाँ पे सारे अननोन को एक जगह पे उस साइड पे जमा करें, यहाँ पे उसका कॉफिशेंट ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पे Q का कॉफिशेंट ज़्यादा है। अदरवाइज़ आप इसको लेफ्ट साइड पे भी एक जगह कर सकते हैं, राइट साइड भी कर सकते हैं, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करने लगा हूँ, इस लेफ्ट साइड से 2Q को हटाने के लिए, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव 2Q लिखा हुआ है, मैं दोनों साइड्स पे 2Q को सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ 2Q और इसमें से वो 2Q को सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ। यहाँ पे भी 15Q में से मैं 2Q को सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ और -6 को तो वैसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पे +2Q और -2Q कैंसिल हो जाएगा, जस्ट बचेगा 5। 15 - 2Q आपको पता है होता है 13Q और -6 वैसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पे 13Q के साथ -6 है, इस 6 को भी यहाँ से हटा लेते हैं, ये -6 है। इसको ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे आपको 6 ऐड करवाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 6 ऐड करवा दें और यहाँ पे जो 13Q -6 है इसमें भी आप यहाँ पे 6 को क्या करवा दें, ऐड करवा दें। तो इससे भी आपको ये फ़ायदा होगा कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 - 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 + 6 आप करेंगे तो आपके पास 11 आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा और यहाँ पे बचेगा 13Q। अब Q के साथ जस्ट 13 बचा है, तो इसको दोनों साइड्स पे डिवाइड करवाते हैं 13 से, ताकि 13 भी यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन आएगा, यहाँ पे भी 13 से डिवाइड करवा दें, यहाँ पर भी 13 से आप डिवाइड करवा दें इस साइड पे, तो ये 13 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 11/13। आगे ये ग्रेटर देन और इक्वल टू और यहाँ पे आ जाएगा Q। तो ये हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। आप इसको ऐसे लिख दें, इन दोनों का मीनिंग सेम है। ये भी यही लिखा हुआ है कि Q जो है वो लेस देन और इक्वल टू है 11/13। इसको भी हम यही पढ़ेंगे, Q इज़ लेस देन और इक्वल टू 11/13। और यहाँ पे आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि 11/13 ग्रेटर देन और इक्वल टू Q है। यहाँ पे भी आप इसको इस साइड से राइट साइड से पढ़ें तो यही पढ़ा जाएगा 11/13 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू Q। यानी यहाँ पे भी 11/13 ग्रेटर देन और इक्वल टू Q और यहाँ पे भी 11/13 ग्रेटर देन और इक्वल टू Q। इन दोनों के मीनिंग सेम है। अब बनाते हैं इनकी नंबर लाइन। तो 11/13 को आप मिक्स फॉर्म में नहीं लिख सकते, पहली बात, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है उससे, तो आप इसको मिक्स फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अब इसकी नंबर लाइन किस तरह ड्रॉ करेंगे। 11/13 को आप कैलकुलेटर में लिखें तो ये 0 पॉइंट समथिंग आता है। इसका मतलब है इसका ये जो वैल्यू है ये 0 और 1 के दरमियान कहीं होगी। तो अब हम इसकी नंबर लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब हम इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। मुझे आपको समझाने के लिए यहाँ पे नंबर लाइन काफ़ी बड़ी सारी बनानी पड़ेगी, क्योंकि इधर नंबर ऐसा हमारे पास मौजूद है। तो 11/13 को अगर आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब है ये नंबर 0 और 1 के दरमियान है, पहली बात। इसकी मिक्स फॉर्म हम नहीं लिख सकते, ये 11/13 है, क्योंकि 13 नीचे डिनोमिनेटर बड़ी वैल्यू है, न्यूमरेटर छोटी वैल्यू है, तो इसके मिक्स फॉर्म तो नहीं लिख सकते। तो आपको समझाने के लिए मैं कह देता हूँ कि लेट्स से यहाँ पे कहीं करके 0 होगा और यहाँ पे कहीं करके आप कह लें 1 होगा और फिर यहाँ पे कहीं करके 2 होगा। ये आपको समझाने के लिए इस तरह मैं रख रहा हूँ डिस्टेंस। जब आपने भी नंबर लाइन बनानी है तो आपने भी डिस्टेंस को इस तरीके से मैनेज करना है कि आपकी इनइक्वालिटीज़ पे इजीली एक्सप्रेस हो जाए, और जो मार्किंग्स यहाँ पे आप करेंगे उनके दरमियान गैप एक जैसा होना चाहिए। स्केल की मदद से आपने प्रॉपर्ली इसको करना है, तो तभी ये आपको नंबर लाइन अच्छी देखने को मिलेगी। अब 11/13 से किस तरह पता चलेगा कि ये कहाँ पे मार्क लगाना चाहिए 11/13 का। आपने सबसे पहले डिनोमिनेटर देखना है। तो डिनोमिनेटर में देखें 13 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 0 से 1 के दरमियान आपने 13 पोर्शंस बनाने हैं। यानी आपने 0 से 1 के दरमियान इतनी लाइंस लगानी हैं कि उन लाइंस को अगर आप काउंट करें तो वो 13 हाफ्स हों, यानी 13 इक्वल पोर्शंस हों। लेट्स से ये मेरा पास फर्स्ट पोर्शन होगा आउट ऑफ 13। आगे चलता हूँ, ये मेरे पास सेकंड पोर्शन होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, इस तरीके से चलते जाते हैं। 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10, 11, 12 और ये पूरा 13 कहाँ पे हुआ, पूरा का पूरा 1 पे आके 13 हो गया। अब 13 पोर्शन करने थे तो देखिए 13 ही आप काउंट कर सकते हैं। ये फर्स्ट पोर्शन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th और ये लास्ट वाला 1 तक 13। तो ये हमारे हो गए 13 पूरे। आपने ये अपनी स्केल की मदद से इन सब के दरमियान, सब लाइंस के दरमियान इक्वल गैप रख के इस तरह 13 पोर्शंस बना लेने हैं। अब आपने देखना है आपको कौन सा चाहिए। आपको चाहिए 11/13 यानी 11th पोर्शन आउट ऑफ 13। तो आप 11 काउंट करें, कहाँ पे पोर्शन कंप्लीट होता है, ये फर्स्ट,
ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 9, 10 और ये है आपके पास 11th वाला पोर्शन जिसको हम बोलेंगे 11/13। ये है आपके पास 11/13 जो आपको वैल्यू मिल चुकी है। तो अब आपने इनइक्वालिटी को रीड करना है। तो इनइक्वालिटी है q इज़ लेस देन और इक्वल टू 11/13, यानी वो तमाम q की वैल्यूज़ इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं या इसका सोल्यूशन है जहाँ पे वो q जो है इस 11/13 से छोटा है। अब 11/13 ये है, इससे छोटी वैल्यूज़ इसके लेफ्ट साइड पर हैं, क्योंकि राइट साइड पे तो आप देखें 1, 2, 3 और आगे जाके 4 सब कुछ आएगा, वो बड़ी वैल्यूज़ हैं। तो लेफ्ट साइड पे छोटी वैल्यूज़ हैं, तो आप इसलिए इसके ऊपर एक सर्कल बनाएंगे, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू है, ये डैश यहाँ पे यूज़ हुई हुई है, तो आप इसको फिलअप भी कर लेंगे। और फिलअप करने के बाद इसके लेफ्ट साइड पे, क्योंकि छोटी वैल्यूज़ यहाँ पे है, इस तरह की आप डायरेक्शन एक दे देंगे, तो यही इसका सोल्यूशन होगा। तो आपने इसको नीट एंड क्लीन बनाना है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।